एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया, उसमें हम लोग को अलॉटमेंट लेटर आया। घर से निकलते हैं 5 बजे, हमको बगहा आकर हमको ट्रेन पकड़ना पड़ता है 6 बजे शपथ क्रांति। उसके बाद वहाँ से हमको बेतिया आना पड़ता है। फिर यहाँ से जब कॉलेज से छुट्टी होता है तो यहाँ से जाने के लिए हमको कोई भी सुविधा नहीं है। संस्था से यही मांग है ना कि हम लोग जो भी बच्चे हैं लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लोग। हम लोग के जो गार्जियन है ना एक किसान है। जितनी भी लड़कियां हैं इन लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्या कि पूर्वी चंपारण से, हारनाटार से, गौनाहा से, मतलब दूर दूर से आती है। तो मैं इस संस्था से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन लोग से जल्द मुहैया हॉस्टल कराया जाए ताकि इन लोग आने जाने में परेशानी ना हो। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़। अभी हम लोग बेतिया के महिला ITI में मौजूद है और हमारे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद है और इन लोग से जानेंगे कि इस ITI में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ इन लोगों को सुविधा मुहैया नहीं होती है। आखिर ITI करती है लोग तो क्यों करती है, इन लोग का मेन मकसद क्या है। लड़कों लोग का तो पता नहीं लगता, लेकिन चलिए आज लड़कियों से ही पूछ लेते हैं। बाकी देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि महिला ITI में अपना एडमिशन करा के ITI कर रही है और इन लोग से पूछेंगे कौन सा ट्रेड भी कर रही है और क्या इन लोग का मेन मकसद है। थोड़ा सा आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ से आती है आप? सिमरा बाजार बघादो, प्रखंड बघादो। अच्छा, वहाँ से आप आती है यहाँ पे ITI करने? जी। कितना साल हो गया? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बाद? नहीं, कुछ ही महीने हुए। अभी काउंसलिंग तो सेकेंड थर्ड का चल ही रहा है, इसी में मेरा एडमिशन हुआ है। अच्छा, एडमिशन होने की प्रक्रिया क्या रही? पहले हम लोग फॉर्म फिल किए। फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम का डेट आया, एंट्रेंस एग्ज़ाम का। एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लोग दिए लोग। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया, उसमें हम लोग को अलॉटमेंट लेटर आया। एग्ज़ाम दिए लोग, एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग का रिजल्ट आया और उसमें हम लोग क्वालिफाई हुए लोग। तो फिर हम लोग का काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग होने के बाद हम लोग को मोतिहारी में ITI प्रशिक्षण जो संस्थान है वहाँ पे हम लोग का एडमिशन हुआ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए लोग। अच्छा, एक बात आप बताइए, ITI करने की सलाह किसने दिया आपको? ITI करने का सलाह मेरे हस्बैंड ने दी है। अच्छा, मतलब हस्बैंड जो कि आपको पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं? जी, वही हमको पढ़ा रहे हैं। अब वहीं पढ़ा भी रहे हैं? जी। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बताइए, ITI करने से क्या फ़ायदा, कुछ लग रहा है कि ना आपको? जी, ITI करने से एक यही बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ में, हर एक जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब, उसमें अधिकांशतः जॉब जो हो गया है अब ITI पे हो गया है। ठीक है, और ITI हम लोग कर भी लेते हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलता है तो हम लोग आराम से अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल से। और मेरा ट्रेड भी इलेक्ट्रीशियन ही है। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था किया जाता है पढ़ाने की, या सर का व्यवहार या सर के समझाने का तरीका किस तरह टाइप? यहाँ पे सर के जो व्यवहार हैं, हम लोग जो टीचर हैं उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। एकदम बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। हम लोग को जो समझ में नहीं आता है हम लोग बार बार उनसे पूछते हैं और वो बार बार हम लोग को बताते हैं। हर एक चीज़ पूरे इजली वे में बताते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए और हम लोग हर चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं? जी, पूरे कोऑपरेट करते हैं। एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो पूरी निष्ठा के साथ अपना निर्वहन करते हैं। आप बताइए, सरिस्वा से सही दर्जे? नहीं, हम सिमरा बाजार से आते हैं। सिमरा बाजार से जब आती है तो फिर आने जाने की प्रक्रिया किस तरह रहता है आपका? आने जाने की प्रक्रिया बहुत ही डिफिकल्ट है। घर से आने के लिए हमको सुबह में घर से निकलते हैं 5 बजे, हमको बगहा आकर हमको ट्रेन पकड़ना पड़ता है 6 बजे शपथ क्रांति। उसके बाद वहाँ से हमको बेतिया आना पड़ता है। फिर यहाँ से जब कॉलेज से छुट्टी होता है तो यहाँ से जाने के लिए हमको कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रेनें नहीं है जब कॉलेज की छुट्टी होती है। उसके बाद लास्ट में हमको बस से जाना पड़ता है घर पे। तो कहीं ना कहीं पर डे का खर्चा आपका कितना बढ़ जाता होगा? पर डे का खर्चा वही 300 या 400 पड़ जाता है। मतलब 300 से 400 आपका पड़ जाता है? जी, डेली पड़ जाता है। तो महीना में कितना हो जाएगा? महीना में ज़्यादा ही हो गया। आसपास में आ जाएगा? जी, सब खाना पीना सब लेके तो हो ही जाएगा आराम से। 10,000 आराम से पकड़ लेगा। अब बताइए, तो क्या आप लोग का मांग है इस संस्था से? संस्था से यही मांग है ना कि हम लोग जो भी बच्चे हैं लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लोग। हम लोग के जो गार्जियन है ना एक किसान है, कहीं पे मजदूरी करते हैं, नहीं तो कोई गार्जियन है जो किसानी करते हैं, कोई गार्जियन है जो मजदूरी भी करते हैं। वो अपने घर के खर्चे अच्छे से नहीं चला पाते, लेकिन हम लोग की जिद की वजह से हम लोग को
की हम लोग की जिद की वजह से मजबूरी बस हम लोग को पढ़ाने के लिए कैसे भी करके अपना व्यवस्था करते हैं। अगर सरकार हम लोग की तरक्की चाहती है या महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है तो हम लोग को, जैसे आज गवर्नमेंट ITI कॉलेज है, यहाँ पे हम लोग को फीस नामात्र की लग रही है, वैसे ही हम लोग को पढ़ने के लिए अगर यहाँ पे छात्रावास रहता, हॉस्टल की सुविधा रहती तो हम लोग को आसानी रहती पढ़ने में, गार्जियन को भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी नहीं कहते कि हम असमर्थ हैं पढ़ने में, पढ़ाने में तुम लोग को, और उनको भी कोई टेंशन नहीं रहता कि हाँ मेरी बच्ची गई है तो अच्छे से कॉलेज पहुंची है कि नहीं पहुंची है। फिर रात बिरात हम लोग घर जाते हैं लोग, फिर वहाँ पे भी गार्जियन को हमेशा टेंशन लगा रहता है कि हाँ मेरी बच्ची आ रही है तो अच्छे से घर पे पहुँच जाए, क्योंकि हम लोग लड़की हैं लोग, और लड़कियों की जो है ना हर जगह बहुत ही बदनामी हो चुकी है, और हम लोग कहीं भी कितना भी फास्ट हैं कैसे भी हैं, लेकिन हम लोग को डर के रहना पड़ता है। उन्हें मन में हमेशा टेंशन बना रहता है, हमेशा डर बनी रहती है कि हाँ हम लोग लड़की हैं। तो हम लोग के लिए अगर हॉस्टल की सुविधा मिल जाए तो हम लोग एक टेंशन मुक्त होकर पढ़ाई कर पाएंगे, और मेरे गार्जियन भी हैं अच्छे से अपना टेंशन फ्री होकर वो भी अपना जो भी काम है अपना काम कर पाएंगे, और उनको भी कोई ये नहीं रहेगा कि हाँ अब बच्ची जा रही है पढ़ने तो उसके लिए पैसा हमको कहीं से ना कहीं से मतलब ब्याज पर लेना है या कर्जा लेना है, कुछ भी लेना है, उनको भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो जब सरकार हम लोग को चाहती है कि हाँ हम लोग पढ़ें और हम लोग भी चाहते हैं लोग कि हम लोग आगे बढ़ें, तो उसके लिए सरकार को सुविधा हम लोग को देनी पड़ेगी। ये जो है कि लड़कियां हैं जो कि आज पूरी खोल के बोल रही है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वो चाहती है कि हम लोग को यहाँ पर हॉस्टल मुहैया कराया जाए ताकि हम लोग को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत दूर से आती है और पर डे के खर्चा इन लोग को लगभग 300 से 400 बैठता होगा। तो समझ सकते हैं महीना के इनके कितना होता है। और चलिए एक एक करके सारी लड़कियों से बात करते हैं ताकि उन लोगों की तकलीफ जानने का प्रयास करें। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजनी खातून है। अच्छा, कहाँ से आप आती है? हम मच्छरगाँव से आते हैं। अच्छा, मच्छरगाँव से आती है। अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा सेकेंड ईयर है। कौन सा ट्रेड है? मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। सेकेंड ईयर है। हाँ। अच्छा, एक बताइए यहाँ पे पढ़ाने के जो तरीका है सर क्या कैसे रहता है? सर लोग और मैम लोग दोनों आदमी के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है। वो इस तरीक़ा से पढ़ाते हैं ताकि सब स्टूडेंट के समझ में आए। समझ में भी नहीं आए तो वो कहते हैं कि आके हमसे पूछ सकते हैं, या दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत होगा, वो दिक्कत होता है तो सब सल्यूशन करते हैं उस प्रॉब्लम का। अच्छा, ITI से क्या समझती है आप? ITI ये एक टेक्निकल डिग्री है जिससे हम रेलवे में आए हुए वैकेंसी से हम लोग जॉब या फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे हम लोग जॉब ले सकते हैं, या जॉब नहीं मिले तो हम लोग कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अलावा उससे भी हम लोग अपना फ्यूचर चला सकते हैं, आगे का काम हम लोग अपना कर सकते हैं। अच्छा, आपका सेकेंड ईयर चल रहा है तो ITI का फुल फॉर्म भी होगा? यस सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका ITI का फुल फॉर्म। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। अच्छा, कौन सा आपका ट्रेड चल रहा है? मेरा सेशन सेकेंड ईयर जी। मतलब एक बात बताइए, ITI करना लड़कियों का क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? इसलिए हो गया है कि बहुत सारी लड़कियां की ग्रेजुएशन करके अगर वो कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब में जाना चाहती हैं तो नहीं जा पा रही हैं, और ताकि रेलवे या फिर कोई भी अब ज़्यादा करके कि ITI करना बहुत ज़रूरी हो गया है। रेलवे या फिर कोई भी जिसका हाइट नहीं रहता है वो। आप क्या सोच के ITI करने चली आई? मुझे रेलवे में जाना है और रेलवे की जॉब चाहिए तो ITI का डिग्री भी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सर्टिफिकेट रहे तो हम कोई जैसे में ग्रुप D या फिर NTPC। आज के डेट में सर्टिफिकेट जरूरी है या नॉलेज? नॉलेज। तो क्या यहाँ पे दोनों। तो क्या सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है इसमें? नॉलेज जी, दोनों ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले नॉलेज रहेगा तब तो जाके हम सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, डिग्री। तो डिग्री लेंगे तबे तो, नॉलेज रहेगा तब तो डिग्री मिल सकता है ना। क्या नाम है बाबू? रागिनी कुमारी। कहाँ से आती है? हरनाटांड क्षेत्र से। हरनाटांड से। आप कहाँ से आती है बाबू? हरनाटांड क्षेत्र से। हरनाटांड से। ये दोनों बच्चियाँ जो कि हरनाटांड से आती है बेतिया महिला ITI में पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग को क्या क्या दिक्कत होती है दोनों मिल के बताइए। और आने जाने में दिक्कत होती है, घर से दिक्कत होती है। पर डे आप दोनों आदमी क्या चीज़ से आती है? पैदल आते हैं, यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। रूम लेके। और आप? मैं भी रूम लेके रहती हूँ। तो पर महीना आप लोग का कितना खर्चा बैठता है? 5,000 तक।
आसपास। 4-5 हज़ार का खर्चा बढ़ जाता है। तो क्या मांग है इस संस्था से आप लोगों की? यहाँ पे महिला आवास होना चाहिए जिससे आने जाने की दिक्कत ना रहे और गार्जियन जो रहे बेफिक्र से रहे। यहाँ पे खर्चा उन सब का भी ज़्यादा ना लगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसानी। और आपके पिताजी? किसान है। किसान। ये किसान की बेटी है और यहाँ महिला आईटी में पढ़ती है और कहीं ना कहीं इन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पता ही है ना? जी। तो इन लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, संस्था से रिक्वेस्ट है कि इन लोग को महिला जो हॉस्टल है इन लोग को मुहैया कराया जाए ताकि इन लोग आने जाने में हारना टर से कोई दिक्कत ना हो। बाकी जितना लड़कियां हैं जो कि गवर्नमेंट आईटीआई करती हैं लोग, इन लोग का एक मकसद है कि हम लोग अच्छा से करें और नॉलेज जो है कि डेवलपमेंट करें ताकि बेहतर करें। थोड़ा सा आप खड़ा जाइए। कहाँ से आती है? गौनाहा प्रखंड से। गौनाहा प्रखंड से। यहाँ पे आईटीआई करने आप आइए। जी। आपका कौन सा ट्रेड चल रहा है? इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर। जी। तो क्या सेकेंड ईयर में क्या क्या अभी तक बताया गया है? बहुत कुछ, जैसे कि मतलब हम लोग के ट्रेड के अथी से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है, जैसे कि टूल्स वगैरह के बारे में बताया गया है? जी। और मान लीजिए लाइट चल रहा है उसमें हम लोग को उसको पकड़ना है, तो फिर इस सर के द्वारा क्या बताया गया है? नहीं, उसको नहीं पकड़ना है। नहीं पकड़ना है? नहीं, बा- थोड़ी पकड़ सकते हैं सर। अच्छा। मतलब मान लीजिए कि दोनों तार है तो उसको ज्वाइंट करके पकड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग रहेगा तो उसको नहीं पकड़ सकते हैं। और करंट मान लीजिए दोनों को ज्वाइंट करना है तो फिर उसका प्रक्रिया कैसे बताएं? हम लोग प्लायर से पकड़ते हैं, प्लायर से पकड़ के करते हैं। इन्हें सारा चीज़ बताया जाता है। जी। चलिए ठीक। कहाँ से आती है? पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से। अभी आप कहाँ प्रेजेंट में हैं? प्रेजेंट में मैं अपनी बुआ के घर पे हूँ। नहीं, अभी प्रेजेंट में आप कहाँ हैं? महिला आईटीआई में। तो आप पूर्वी चंपारण से यहाँ आती है आईटीआई करने, जी। तो क्या क्या दिक्कत होता है? सबसे पहले गाड़ी जो अगर खुद का रहता तो टाइम से पहुंच पाते। गाड़ी का प्रॉब्लम होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्लास हमारा छूट जाता है। और सबसे सुबह हमें 5 बजे घर से निकलना पड़ता है और यहाँ पे जब 8 बजे से है क्लास और हम 9 बजे पर पहुँचते हैं और मेरी पढ़ाई और कुछ छूट जाती है। तो क्या मतलब सरकार से क्या मांगे आप लोग? यहाँ पे छात्रावास होना चाहिए। ये जितनी भी लड़कियां हैं इन लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि पूर्वी चंपारण से, हारनाटार से, गौनाहा से, मतलब दूर दूर से आती है। तो मैं इस संस्था से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन लोग से जल्द मुहैया हॉस्टल कराया जाए ताकि इन लोग आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन लड़कियां हैं जो कि आईटीआई कर रही है और कहीं ना कहीं इन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आज कर रही है। तो आप लोग अगर आईटीआई नहीं करते हैं तो ज़रूर आप जाके आईटीआई करिए, या प्राइवेट संस्था से करिए या गवर्नमेंट संस्था से करिए, लेकिन आईटीआई जरूर करिए क्योंकि आईटीआई करना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम तक न्यूज़, बिहार का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज़ चैनल।